नमस्ते दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल ITI टेक्निकल स्किल सेवा में पुनः स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आऊं आज इस वीडियो में 25 नवंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का आंसर, जिसमें पहला प्रश्न है पाइप अर्थिंग। और पाइप अर्थिंग का क्या करना था, फ्री स्केचिंग करना था और उसका ISI के अकॉर्डिंग माप लेकर बनाना था। लेकिन जो ISI है उसको नाम चेंज करके अब उसे कर दिया गया BIS। BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें बनाना होगा पाइप अर्थिंग। तो हम पाइप अर्थिंग बनाए हुए हैं, फ्री हैंड स्केचिंग करना होता है जो किया हुआ है। और इससे रिलेटेड अब आपको और सारे प्रश्नों का आंसर करेंगे और इससे संपूर्ण जानकारी आपको देने की। तो चलिए हम इस वीडियो में इसका डिटेल को समझते हैं। जो है 31 जनवरी 2021 है। आपको सबसे पहले इसकी पूरी हम लेंथ को देखेंगे कि पूरी और यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो दी जाती है वो लेंथ कितना होना चाहिए। वो लेंथ हमारा बताया गया है कि आपको 5 मीटर से 6 मीटर की लेंथ होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, इनकी ऊपर से लेकर नीचे तक की जो लेंथ होनी चाहिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनकी 25 mm कम करके ये 5 से 6 मीटर होना चाहिए। इसके ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि ये आपको 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। जस्ट उसके बाद आपको 15 सेंटीमीटर होना चाहिए और नीचे वाले जो ये शेप है इसको आपको 3 सेंटीमीटर रखना होता है। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें फनल बनाया गया है, जिसके अंदर हम एक पानी डालने के लिए भाग बनाया गया है, उसके क्या एरिया होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। तो ये 30 बाई 30 होते हैं, यानी कि 30 के स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये एरिया होता है जिसके माध्यम से इससे पानी डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाशर जो और नट लगाए गए, यहाँ पे एक नीचे में ये जो दिखाया गया ये वाशर है, इसके ऊपर नट है और यहीं पे हमारा जो अर्थिंग के लिए वायर यूज किया जाएगा वो वायर यहाँ कनेक्ट किया जाता है नट और बोल्ट से, जो कि GIS मतलब गैल्वेनाइजिंग आयरन का होता है और इसे हम फिट करते हैं। दूसरा देखते हैं कि इस पाइप से सेंटर या इसका दिखाया गया कि इसका कितना है, तो 30 और 20 यहाँ से टोटल यानी कि किनारों से 50 mm है। और इस पाइप का डायमीटर जो दिखाया गया कितना है वो आपको 20 mm है ना। और ये आपका यहाँ जो दिखाया गया ये आपको 38 × 19 mm है ना। रिड्यूसिंग सॉकेट जो दिखाया गया वो इसके क्रम में सॉकेट घटते हुए जाएगा। उसके बाद दिखाया गया कि यहीं आपको या गहराई देखा जाए इस पाइप के अंदर कितना होता है, तो ये 95 सेंटीमीटर और मीटर में देखेंगे तो आपको 2 मतलब ये जो पाइप होता है 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर के बीच रखा जाता है। लेकिन यहाँ जो बनाया गया वो आपको 2.5 मीटर का है। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो पाइप हम निकालेंगे जो कि अर्थिंग के लिए बाहर करेंगे, जो मशीनरी पार्ट से जोड़ कर ये लेकर आएंगे, उसका पाइप कितना होना चाहिए, तो 15 mm से 12.7 mm का होना चाहिए ये पाइप का। इसी के माध्यम से हम अर्थिंग वाले वायर को निकालेंगे। और इसमें और ये देखेंगे कि जो कंक्रीट का बनाया गया होगा, ये फनल जो होगा कंक्रीट का बनाया गया होता है, तो इसमें रेशियो क्या होना चाहिए, 1:4 होना चाहिए। और दूसरा एक रेशियो यहीं पे आता है तो 1:4:8 होता है। तो ये आप कंक्रीट के जो मसाला बनाएंगे जिसमें सीमेंट और बालू और गिट्टी और पानी डालकर मिलाएंगे, तो ये इसका रेशियो पूछा जाता है। तो ये रेशियो देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच के, यानी दोनों के बीच के, मतलब जो हम चारकोल और नमक का लेयर बनाएंगे वो यहाँ से कितना होना चाहिए। तो ये आपको मिनिमम 200 सेंटीमीटर और मैक्सिमम आपको 300 सेंटीमीटर रखना होता है। ये आपके परत लगाई जाती है। और परत कितनी की लगाई जाती है, तो वो आपको चारकोल के 15 सेंटीमीटर और नमक की 15 सेंटीमीटर की ये लेयर लगाई जाती है और ये क्रम में से सजाया जाता है। दूसरी देखेंगे कि ये पाइप जो लगाया गया है इसके अंदर, वो पाइप में आपको होल बनाए गए होते हैं और प्रत्येक एक होल से दूसरे होल के बीच सेंटर टू सेंटर में कितना होता है, तो वो आपको 15 सेंटीमीटर के रखा जाता है। प्रत्येक 15 सेंटीमीटर पे होल बनाया गया होता है ये। दूसरी देखेंगे कि यहाँ पे आप जो हो गया नमक और साल्ट, यहाँ पे दिख रहा है कि ये साल्ट लिखा गया, ये चारकोल लिखा गया। चारकोल और साल्ट का नमक मतलब लेयर होता है। जस्ट इसके बाद और सारे भाग को देख लेंगे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, प्रत्येक 15 सेंटीमीटर पे हम इसके क्रम को चेंज करते रहेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे आगे की तरफ जो कि इसके टाइप होगा, उसके बाद हम सारे प्रश्नों को करेंगे। ये आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि जो अर्थिंग की जाती है उस अर्थिंग का कितने टाइप होता है। मैंने पूर्व के वीडियो में बताया हुआ था प्लेट अर्थिंग, और वहाँ पे जिक्र किया था कि ये अर्थिंग जो होता है आपको मेनली 4 प्रकार के होता है, जिसमें हमें 3 प्रकार की अर्थिंग के बारे में पढ़ना होता है। जिसमें पहले अर्थिंग के बारे में नहीं बता दिया, प्लेट अर्थिंग के बारे में। इस वीडियो में हम पाइप अर्थिंग से रिलेटेड आपको डिटेल दे रहे हैं। तो इसमें अभी 2 आप ऐसे ही में जान गए मेनली, यानी कि हमारा प्लेट अर्थिंग पहले हो चुका है, पाइप अर्थिंग के बारे में भी पढ़ रहे हैं।
और उसके बाद होता है वाटर टैप अर्थिंग, और नेक्स्ट में होता है रड अर्थिंग। तो रड अर्थिंग हम नॉर्मली देखते हैं, उसे आप एक रड को गाड़ लो कहीं भी और उसमें जो हमारा ग्राउंड तार है उसको ले आकर लपेट दें, ट्विस्ट कर दें प्लायर के माध्यम से, तो ये आपका हो जाता है। एक बचा हुआ हमें टैप, वाटर टैप अर्थिंग, तो इसको हम पढ़ेंगे। आप यहाँ पे 4 टाइप जान लीजिए कौन कौन सा होता है। दूसरी कि इसमें जो हम वायर यूज़ करते हैं वो कितने नंबर गेज का होता है, तो ये 8 नंबर SWG होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। दूसरा ये देखते हैं कि यह कितना एम्पियर तक हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो लागने पे हमें बच सकते हैं, और यह टाइम बढ़ जाए तो हमें स्किन जल सकता है, हृदयघात हो सकता है और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो वो आपको बताया जाता है कि 50 मिली एम्पियर करंट है, ये 50 मिली एम्पियर की करंट आपको संपर्क में आती है, वहाँ पे आपको हृदयघात, स्किन जलने की और डेथ होने की चांसेज है। जैसे ही इसके टाइम बढ़ेंगे तो डेथ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। दूसरी है कि ये एक ह्यूमन जो रेजिस्टेंस होता है, मानव शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, वो क्या होता है, तो 1000 होता है। अब इसमें होता है कि यह गीला कंडीशन है, मतलब शरीर भीगा हुआ है तो क्या होगा, सूखा होगा तो क्या होगा, तो सूखे के कंडीशन में यह 1000 से ज़्यादा होगा, और गीले हुए के कंडीशन में यानी कि यह कम होगा, यानी कि इसके शरीर में धारा की प्रवाह तीव्र गति से होगा। तो ये क्या होगा कि प्रतिरोध निम्न होगा तो धारा तीव्र गति से प्रवाहित होगा, और धारा जो स्लो प्रवाहित होने का कारण है कि उसके अंदर प्रतिरोध ज़्यादा है, यानी कि उसका विरोध ज़्यादा करेगा तो धारा प्रवाहित नहीं हुआ। तो ये आपका ह्यूमन रेजिस्टेंस, मानव शरीर के वो रेजिस्टेंस के बारे में था। नेक्स्ट में और सारे जो प्रश्न आते हैं, वो अर्थिंग हमें करना क्यों ज़रूरी है। पहला प्रश्न को हम लेंगे कि अर्थिंग करना क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ हम देखते हैं। इसमें बताया गया है आपको कि अर्थिंग करने से मनुष्य के जीवन, भवन एवं मशीनरी जो भाग है उसमें बचाव, सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। और ये अर्थिंग किस प्रकार से की जाती है, यह कि कोई भी अपने विद्युत से संचालित होने वाली जो हेवी मशीनें हैं, जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर, आपको और सारे मशीनें जो हैं, उसकी हमें बॉडी के जो हमारे धात्विक चादर से बनाए गए होते हैं, उसमें यदि शॉर्ट सर्किट होने के दौरान करंट के वायर जो है उसके संपर्क में आता है तो उसके बॉडी से करंट क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, यानी उसमें बॉडी में करंट फैल जाएगा पूरे आवरण में। और उस आवरण को हम यदि हम उस तार से कनेक्ट करके ग्राउंड नहीं करते हैं तो उसमें सप्लाई होते रहेगा, और कोई भी मनुष्य उससे जाके टच करेगा उस कंडीशन में उसके शरीर में धारा प्रवाह होने लगेगा, जिससे उसे जान की खतरा हो सकती है। यानी जान माल की सुरक्षा के दृष्टि से हमें अर्थिंग करना ज़रूरी होता है। यानी कि वो 5 HP से कम का है तो उसे सिंगल अर्थिंग, और वो 5 HP से ज़्यादा का है तो उसे हमें डबल अर्थिंग करना कंपल्सरी हो जाता है। तो ये अर्थिंग था। दूसरी है कि पाइप अर्थिंग कहाँ पे करना चाहिए और प्लेट अर्थिंग कहाँ पे करना चाहिए। जहाँ पे हमें नमी की मात्रा प्रचुर है वहाँ पे हमें प्लेट अर्थिंग, और जहाँ पे हमें नमी नहीं मिल पाती है प्रॉपर सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमें पाइप अर्थिंग करनी चाहिए। पाइप अर्थिंग में करने से होता है कि जब भी इसमें जैसे समर सीजन आता है, गर्मी का समय आता है, उस कंडीशन में क्या करना होता है कि नमी सूखने लगता है, तो हम ये क्या करते हैं, फनल के माध्यम से इसके अंदर पानी डालते हैं, और पानी डालने से ये क्या होता है कि चारकोल और नमक जो बनाई गई है लेयर, इस लेयर के अंदर सभी प्रचुर मात्रा से नमी बन जाती है। फिर हमारे जो बिजली होता है वो बिजली उसके अंदर प्रतिरोध निम्न हो जाने के कारण वो आसानी से उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न जो होगा उस प्रश्न को देखेंगे कि एक अर्थिंग पॉइंट से दूसरे अर्थिंग पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस रखा जाता है, तो वो मिनिमम 8 मीटर की डिस्टेंस रखा जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि हमें भवन से कितनी दूरी पर अर्थिंग करनी चाहिए, तो वो आपको 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे अर्थिंग करनी चाहिए। इसी तरह से अगला प्रश्न होगा कि हमें जो वोल्टेज होता है कितने वोल्ट पे मनुष्य को एहसास होता है, यानी कि शरीर की सहनशीलता है जो वोल्टेज का वो क्या है, तो 90 वोल्ट होता है। 90 वोल्ट से ज़्यादा होने पर मनुष्य को झटका लगता है। दूसरा प्रश्न होता है कि इसमें जो अर्थिंग हम बनाते हैं उसमें करंट का फ्लो ज़्यादा होता है, क्यों? इसका यह रीज़न होता है 8 SWG होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ज़्यादा होने के कारण, यानी कि रास्ता में उसे सुगमता प्रदान होती है, अर्थात उसको हम अपनी टेक्निकल भाषा में कहें तब निम्न प्रतिरोध होने के कारण करंट का प्रवाह आसानी से होता है, जो कि तुरंत उसमें शॉर्ट सर्किट होने से सभी करंट ग्राउंड हो जाता है। अगला होता है कि हमें
प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो भूमि का प्रतिरोध आपको 3 ओम होना चाहिए और इसे चट्टानी क्षेत्र में ये हमारा 8 ओम होना चाहिए। और ये प्रतिरोध देखा जाए तो ये ग्राउंड के लिए कितना होना चाहिए, तो वो 1 ओम होना चाहिए जब कॉपर का हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा कि प्रभावी अर्थिंग बनाने के लिए हमें निम्न पदार्थों का मिश्रण करके चारों ओर लगाना चाहिए। आंसर कि प्रभावी अर्थिंग बनाने के लिए मतलब मजबूत अर्थिंग बनाने के लिए हमें पाइप के चारों ओर नमक और चारकोल की लेयर बनानी चाहिए। अर्थिंग का जो नियम दिया गया वो 1956 में बताया गया है आपको कि नियम जो है रूल नंबर 33 पूछा जाता है कभी कभी कि यह किस नियम के अनुसार किया जाता है। तो 1956 में आपको इंडियन जो रूल बनाया गया, इलेक्ट्रिक इंडियन रूल, उसमें बताया गया कि यह 33 नंबर होगा। यह 33 नंबर रूल के अंतर्गत बताया गया है। ऊपर में फनल के लिए हम जो कवर बनाएंगे, ढक्कन, उसको ढकने के लिए इसका जो कास्ट आयरन का बनाया गया होता है और कास्ट आयरन का जो एरिया होता है होगा प्लेट का, वो आपको 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का होगा। तो ये सारे आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। मेरे पास जो सभी इस वीडियो में कंप्लीट करने लायक था मैंने कंप्लीट किया। और फिर मैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट्स है जिसमें आपको वाटर जनरेटर यानी एमजी सेट का कंट्रोलिंग सिस्टम, नेक्स्ट में आपको सब स्टेशन फीडर का पूछा गया तो मैं उसके लेकर आऊँगा और एक क्रम आपका चलता रहेगा। और फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों के बहुत बहुत धन्यवाद।